हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षमीत सिंह और आप देख रहे हैं द हर्षमीत स्टडी सर्कल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कोरोना वायरस वैक्सीन की और उस रेस की जिसमें दुनिया भर की मेडिकल कंपनीज शामिल हैं एंड ऑल दीज कंपनीज वांट टू बी द फर्स्ट वन टू मेक द कोरोना वायरस वैक्सीन। कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी कंपनी है जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की रेस में इस टाइम सबसे आगे है और क्या इंडिया भी इस रेस में आगे चल रहा है? दिस इज व्हाट आई विल आंसर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Right now, there are more than 80 companies across the world which are working on the coronavirus vaccine. 80 से ज्यादा कंपनीज इस पर काम कर रही हैं अपने अपने तरीके से। Many of them have even started trial. बहुत जल्दी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं इसके। However, the one institute or the one organization which is leading that race over everyone else is the Oxford University. Oxford University में एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है जेनर इंस्टीट्यूट। ये जेनर इंस्टीट्यूट वैक्सीन्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, नॉट जस्ट कोरोना वायरस, नॉट जस्ट कोविड-19, इससे पहले मलेरिया, इबोला, सार्स, कई सारी डिजीज की वैक्सीन्स के ऊपर दे हैव बीन रिसर्चिंग। ये जेनर इंस्टीट्यूट इस टाइम पे सबसे आगे चल रहा है इन डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस और इसका एक काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इंडिया से भी है। नाउ ऐसा क्यों है कि दिस इंस्टीट्यूट इज लीडिंग द रेस और उसका इंडिया से कनेक्शन क्या है? एज आई सेड, This institute has been working to develop vaccines for various diseases over the years. So ये बहुत सालों से अलग अलग डिजीज की वैक्सीन्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें से एक है मलेरिया। So they have been working to prepare vaccines for malaria. मलेरिया के लिए उन्होंने कई सारी वैक्सीन्स बनाई इससे पहले, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई। सबका ट्रायल किया गया एक एक बार। वो जो वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी उन्होंने इबोला के टाइम पे भी उसका ट्रायल करना शुरू किया। ऑल्दो इनकी कोई भी वैक्सीन मलेरिया के लिए सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन उससे एक अच्छी बात हुई। वो बात क्या थी कि इनमें से किसी भी वैक्सीन ने कोई साइड इफेक्ट नहीं किया था ह्यूमंस के ऊपर। मतलब कि ऑल्दो मलेरिया की वैक्सीन ने मलेरिया से तो नहीं बचाया, बट ये प्रूव कर दिया कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन या ये पर्टिकुलर दवाई ह्यूमन बॉडी को नेगेटिवली हार्म नहीं कर सकती। सो ये वैक्सीन ट्रायल का एक बहुत बड़ा स्टेज पार कर चुके थे, क्योंकि जब आप कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा स्टेज ये होता है, बहुत बड़ा टेस्ट ये होता है टू प्रूव कि ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करने वाली है। वंस यू प्रूव दैट, उसके बाद आप जाके वैक्सीन के अगले ट्रायल या अगले फेज से पहुंचते हो। सो इसीलिए इनके पास ऐसी वैक्सीन पहले से ही थी जो कि इन्हें पता था कि वायरस के अगेंस्ट काम कर सकती है और ह्यूमन बॉडी को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करती है। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेनर इंस्टीट्यूट ने अपनी इस वैक्सीन को जो इन्होंने मलेरिया के लिए बनाई थी उसको उठाया, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए और उसको कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। इन्होंने वैक्सीन में क्या किया? इन्होंने एक कॉमन फ्लू का एक वायरस लिया जो कि चिंपैंजी में यूजुअली पाया जाता है। उस वायरस को चिंपैंजी से निकाला, उसमें थोड़ी सी छेड़खानी की वायरस में और उसको कोरोना वायरस जैसा एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। उस वायरस को इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया कि वो लगेगा तो एकदम कोरोना वायरस जैसा, हाउएवर इट विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। वो ह्यूमन बॉडी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। सो इन इफेक्ट उन्होंने ये स्टेज पे वो आ गए जहां पे उन्होंने कोरोना वायरस जैसा एक वायरस तैयार कर लिया, ऑल्दो वो ऐसा हार्मफुल नहीं होगा और उन्हें ये भी पता था कि ये ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं करेगा। टेस्टिंग के लिए जेनर इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया, अबाउट अ मंथ बैक, एक महीने पहले जेनर इंस्टीट्यूट ने रीसेस मंकी, सो बंदर या मंकी की एक स्पीशी होती है रीसेस मंकी। रीसेस मंकी आर सेड टू बी वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो ह्यूमंस के काफी क्लोज होता है। तो रीसेस मंकी पे ये वैक्सीन को टेस्ट किया गया। इस वैक्सीन को 6 रीसेस मंकीज को दिया गया और उसके बाद उन रीसेस मंकीज को हाई कंटेमिनेशन जोन में रखा गया। मतलब उन्हें कोरोना वायरस के आसपास रखा गया, इतना पास कि किसी को भी कोरोना वायरस हो जाता, किसी भी इंसान को कोरोना वायरस हो जाता उतनी दूरी से। 28 डेज तक उन मंकीज को किया गया। 28 डेज के बाद उनमें से किसी भी मंकी को कोरोना वायरस जैसा कुछ भी नहीं है। सो ऑल दीज 6 monkeys who were given this vaccine were found to be healthy even after 28 days of being exposed to high degree of this virus. So वो एक बहुत बड़ा स्टेज इस वैक्सीन ने क्रॉस कर लिया है। इस स्टेज तक और कोई भी वैक्सीन अभी दुनिया की नहीं पहुंची है। दैट इज वाई इट इज बिलीव कि इस रेस में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है काफी आगे चल रही है। अब इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है और अब ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब ये मई के एंड तक आते आते
they plan to test this vaccine on 6,000 more people. कम से कम 6,000 और लोगों पे ये वैक्सीन को टेस्ट करेंगे टू सी द रिजल्ट्स कि ह्यूमन बॉडी में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है. नाउ व्हाट इज द कनेक्शन विद इंडिया? Most of you would know India has a company which is the largest manufacturer of vaccines in the entire world. इंडिया की एक कंपनी है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन है, जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज अ पुणे बेस्ड कंपनी. इट्स अ प्राइवेट कंपनी जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाती है. दिस कंपनी हैज टाइड अप विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जनरल इंस्टीट्यूट. तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कंपनी है इंडिया की वैक्सीन बनाने वाली, इन्होंने ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है. कोलैबोरेशन क्या है? द कोलैबोरेशन इज दैट द सीरम इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन फ्रॉम मे इटसेल्फ. रिमेंबर, वैक्सीन अभी फाइनल नहीं हुई है. वैक्सीन को फाइनल ग्रीन लाइट नहीं मिली है कि आप इसे बाजार में बेच सकते हैं या ह्यूमंस को दे सकते हैं. इट इज स्टिल इन ट्रायल. बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिस कंपनी हैज सेड दैट वी विल गो अहेड और हम इसको बनाना शुरू कर देंगे मई से ही. ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? बिकॉज अगर सितंबर तक आते आते वैक्सीन को ग्रीन लाइट मिल जाती है, ऑल द टेस्ट आर पॉजिटिव और पाया जाता है कि दिस इज अ गुड वैक्सीन, अगर हम तब वैक्सीन बनाना स्टार्ट करेंगे वी विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और हम दिसंबर जैन तक वैक्सीन शुरुआत कर पाएंगे बनाने की. बट इफ वी स्टार्ट मेकिंग द वैक्सीन इन मे इटसेल्फ और सितंबर में बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग गोज वेल और सितंबर में ग्रीन लाइट मिल जाती है वैक्सीन को, we would be ready with a large number of doses in September itself. हम सितंबर में ही रेडी होंगे एटलीस्ट 50 to 60 मिलियन डोजेस के साथ. दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. और अगर हम सितंबर में शुरू करते हैं दैट वुड बी टू लेट. ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसा हुआ कि मई में कंपनी ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दी और सितंबर तक आते आते वैक्सीन ही फेल हो गई और वैक्सीन को ग्रीन लाइट नहीं मिली, इसका साइड इफेक्ट होने लगे, तो क्या होगा? इन दैट केस द कंपनी हैज सेड कि वी आर रेडी टू टेक द लॉस. हम वो लॉस लेने के लिए रेडी हैं, हम वो नुकसान सह लेंगे, बट वी विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन फ्रॉम मे इटसेल्फ. वी विल नॉट वेट. हम लास्ट तक वेट नहीं करेंगे इसका. द कंपनी ऑल्सो सेज कि आते आते हम सितंबर अक्टूबर तक आते आते वी विल इंप्रूव आवर कैपेसिटी और हम इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे. Thus, the company says that if all goes to plan, we might have a vaccine in our hand by September this year itself. It is a very, very optimistic prediction, but if all goes to plan, अगर सब लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, all the results are positive, we might actually have this vaccine by September if all goes well. This is the connection of India and the Oxford University and how an Indian company, Serum Institute of India, along with the Oxford University, are leading the race for coronavirus vaccine around the world right now. Also, Serum Institute recently has said that if we are able to successfully manufacture this vaccine, हम इसको बहुत महंगा नहीं बेचने वाले हैं, which was a major concern for everyone. एक बार कंपनी ने वैक्सीन बना ली तो would they sell it at a very high cost? The company's CEO Adar Poonawalla has said that I can't tell you the exact price of the vaccine, but it will be close to 1,000 rupees per dose. 1,000 रुपए के आसपास पर डोज का कॉस्ट होगा इसका if all goes to plan. Thank you for watching this video, guys. अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं, please go to my Facebook page called Harshmeet Study Circle and like that page. You can also like this video and share it with your friends. अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं, please subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Thank you so much for watching, guys. Bye.